अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। और कैसे गुजर रही है आपकी आजकल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटेड हमारा अकॉर्डिंग टू फिनोल्स। बट उससे पहले हम कल का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। मुझे पता है आप लोगों का कल रिजल्ट आया होगा, थोड़े से डिसहार्ट भी होंगे आप लोग, एक्सपेक्टेशन कम होगी एज कम्पेयर टू मैट्रिक, क्योंकि मैट्रिक में अमूमन नंबर ज़्यादा आते हैं और जो एफएससी की चेकिंग है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है। दैट्स वाई अगेन अगेन हम आपको बताते हैं हाउ टू अटेम्प्ट पेपर और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप मिस कर रहे होते हो। मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों को बताया कि हाउ आई लूज़ माई मार्क्स, बिकॉज मुझे भी ये लगता था कि मैट्रिक की तरह आप पेपर करोगे आपके मार्क्स आ जाएंगे, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल राइटिंग समथिंग। जैसा ये रिएक्शंस हैं आपके, ठीक है, आपने एरो ठीक लगाना है, आपने डेफिनेशन ठीक लिखनी है, आपने साइंटिफिक वोकेबलरी यूज़ करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने बहुत बहुत ध्यान से करनी है ताकि कोई भी आपके नंबर ना काट सके, क्योंकि अगर नंबर कट गए तो फिर दुख होगा, ठीक है। अभी जो हमने कल पढ़ा था हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। रिएक्शन तो मैं नहीं करवा सकती दोबारा, लेकिन एक जल्दी से क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने कल पढ़ा क्या था। उससे पहले मुझे जल्दी से बता दें कौन कौन है हमारे साथ और कल का लेक्चर क्या आप लोगों ने देखा था या नहीं देखा, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए आपको किस हद तक समझ आ गया है। शीज़ा बोल रही हैं अस्सलाम वालेकुम, अली भाई बोल रहे हैं अस्सलाम, मैं वालेकुम अस्सलाम दोनों को। और चीयर अप एंड अब मेहनत ज़्यादा करनी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल ऑक्सीडाइज एंड कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, के कौन से अल्कोहल जो हैं वो ऑक्सीजन एक्सेप्ट करने के बाद अल्कोहल्स में एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, शीज़ा कह रही है नहीं देखा लेक्चर, कोई बात नहीं, अभी थोड़े से मैंने रिएक्शंस करवाने हैं। आपको पता चल जाएगा कल हमने क्या पढ़ा, बहुत लंबा चौड़ा नहीं था। आपने ग्रिग्नॉड रिएजेंट पढ़ा हुआ है, वही सारे रिएक्शंस मोस्टली थे। आपने मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा हुआ है, इसमें ये था, तो डोंट वरी अबाउट दैट, कल का देख लेना, ठीक है। और रिकॉर्डिंग आपके पास हर वक्त मौजूद होती है। अभी फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल है हमारे पास, लाइक CH3COH, इसकी आपने क्या करवाई, ऑक्सीडेशन करवाई, ठीक है। ऑक्सीडेशन करवाई तो वो कहते हैं आपके पास क्या बना। अमूमन ये होता है, लाइक अगर आपके पास से फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन में हम बेसिकली ऑक्सीजन ऐड करवाते हैं। कौन सी हम अल्कोहल लेंगे, ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है। लेट मी चेंज द कलर सो दैट यू नो कि प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फ़र्क है। ये आपके पास सेकेंडरी है जो ब्लू कलर में है, ठीक है। और जो पर्पल कलर में है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास टर्शरी है, ठीक है। यानी कि एक कार्बन एक से अटैच है, एक कार्बन दो से अटैच है और एक कार्बन तीन से अटैच है। इसमें एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, ठीक है। वो कहते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें अल्कोहल, जो हमें एल्डिहाइड दे सकती है। बड़ा कॉमन सा एक इसका तरीका है इसको पता लगाने का, गौर से देखना आपने। अब आपके पास एल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड का कॉमन फार्मूला ये है RC डबल बॉन्ड OH। अब देखो इस कार्बन के साथ आगे कितने कार्बन है, ओनली वन। इस कार्बन के साथ आगे कितने कार्बन है, ओनली वन कार्बन इज देयर, सो यू कैन इजीली से कि इट विल बी प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। रवाहा कह रही हैं कि सॉरी मैम, मैं आपके लेक्चर्स देख लूंगी, आज कॉलेज से लेट, आजकल कॉलेज से लेट आती हूँ, कोई बात नहीं बेटा, देख लीजिएगा। और काफ़ी दिनों के बाद आई हैं, आई वॉज एक्चुअली मिसिंग यू, कि आप काफ़ी लेक्चर्स में नहीं थी। और आई गेस अब फर्स्ट ईयर के बच्चे थोड़ा सा वो कल के बाद रिफ्रेश हो गए हैं और आ गए हैं दोबारा से सेकेंड ईयर के जोश में, क्या बच्चे नंबर लेने, है ना। चलें जी, जल्दी से आएँ और मुझे और ये बात गौर से सुन लें कि हमारे पास एल्डिहाइड कैसे बनता है, व्हेन वन कार्बन इज अटैच्ड टू फर्दर ओनली वन कार्बन, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। जैसे प्राइमरी अल्कोहल में होता है कि एक जो कार्बन है आपका वो फर्दर एक कार्बन से मिले, टर्शरी में तीन से मिल जाता है। यहाँ पे भी कार्बन होगा, यहाँ पे भी कार्बन होगा, वो मॉलिक्यूल हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है।
देन नेक्स्ट है एट 140 डिग्री सेल्सियस एथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड। डिहाइड्रेटेड का मतलब है कि इसमें से हमने वाटर को रिमूव करवा देना है। सो अगर एथेनॉल है आपके पास लाइक C2H5 और इसमें OH है, सो इसमें से किस तरह से निकलेगा, डिहाइड्रेशन करवानी है। सो वाटर यहां से हाइड्रोक्सल और यहां से एक हाइड्रोजन, अगर इस मॉलिक्यूल को एलेबोरेट करके लिखें CH3 CH2OH, इस कार्बन का ये OH ग्रुप और इस कार्बन का एक हाइड्रोजन। सो पीछे आपके पास क्या बचता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। सो क्या बन गया आपके पास, इथीन। ठीक है, क्लियर है। ये कल का लेक्चर रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कल बहुत सारे बच्चों ने लेक्चर नहीं लिया होगा। डन है, क्लियर हो गया, क्लियर से याद आया, आई शुड हैव सीन कि क्या हो रहा है। चलें जी, अगले रिएक्शंस हैं, ये आप लोगों ने अब जब लेक्चर देखना है आप लोगों ने ये रिएक्शन जरूर करने हैं और मुझे सेंड करने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और मैं बार बार बोलती हूँ प्रैक्टिस करो, होमवर्क जरूर करो। इसलिए नहीं कह रहे आपको कि हम चाहते हैं कि आप लोग पार्टिसिपेट करें, सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ताकि आपके मार्क्स अच्छे हैं। अभी से होमवर्क करोगे, डेली के डेली रिएक्शंस करोगे, आपको आगे मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, सो अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, अल्कोहल को अल्कीन में कन्वर्ट करना है, अल्कोहल को ईथर में कन्वर्ट करना है, अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करना है। सो ये आपका होमवर्क है जो आपने मुझे सेंड करना है कल का लेक्चर देख के। ठीक है, वैसे आपको कल के लेक्चर में भी ये मिल जाएगा। ये मैंने सिर्फ एक आपके लिए क्या कहूँ वो डाली है, रिमाइंडर डाला है कि होमवर्क करना है। आज का होमवर्क अलग है। ठीक है जी, हाफिज अब्दुल्ला शफीक कह रहे हैं क्लियर हो गया। ठीक है जी, लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट क्या कहता है? लुकास टेस्ट इज बेसिकली यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, अब लुकास टेस्ट में होता क्या है? लुकास टेस्ट में आप जब एल्काइल कोई भी हैलोजन ग्रुप ऐड करवाते हो तो इसमें एक ऑयली लेयर बन जाती है एल्काइल हैलाइड की। ठीक है, हमने अगर आपको याद हो तो हम ओलिफिन्स बोलते हैं इथीन्स को, अल्कीन्स को। इस क्लास को हम क्या बोलते थे? ओलिफिन्स, ऑयल फॉर्मिंग। याद है कुछ चैप्टर नंबर 8 पे था कि अल्कीन्स आर कॉमनली नोन एज ओलिफिन्स बिकॉज दे फॉर्म ऑयल, ऑयली कंपाउंड्स बनाते हैं। याद है, रिमेंबर या नहीं? याद होगा, बिल्कुल याद होगा आप सबको। सो ऑयल कैसे बनाते हैं? जब ये अल्काइल हैलाइड बनाते हैं, यानी कि मैंने फॉर एग्जांपल इसके अंदर HCl डाला है तो क्लोरीन विल गो टू द कार्बन। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? टेस्ट भी हुआ है। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि अभी बात हो रही है स्टडी की, सो प्लीज मुझे सिर्फ ये बताओ कि मार्कोनिकॉफ रूल याद है ताकि मैं रिपीट कर दूं। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि आपका पास जो नेगेटिव पार्ट है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का, वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है। सो इन दोनों के पास तो इक्वल हाइड्रोजन है, दोनों के पास दो हैं। सो नेगेटिव एक के पास चला गया, पॉजिटिव दूसरे के पास चला गया। अल्टीमेटली आपके पास क्या बन गया? आपके पास बन गया CH3 CH2Cl, यानी कि अल्काइल हैलाइड RX। पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है इसका पिछला। ये ऑयली कंपाउंड्स हैं। सो हमने सिर्फ ये टेस्ट यूज करना है, ये चीज पता लगाने के लिए कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। ऑयल बनना है, ठीक है। अगर तो फटाफट ऑयल बन गया तो प्राइमरी है, अगर थोड़ा देर से बना तो सेकेंडरी है, अगर हीट करने में बना तो टर्शरी है। ठीक है, फटाफट बना तो प्राइमरी है, थोड़ा देर से बना तो सेकेंडरी है, हीट करने में बना तो टर्शरी है। ठीक है, सिंपल लुकास टेस्ट ये है हमारे पास। क्या टेस्ट है? रिपीट करें, टेस्ट है हमारे पास कि अगर हमारे पास क्या था, अगर हमारे पास 5 मिनट में फटाफट बना तो क्या हो गया? प्राइमरी, थोड़ी देर से बना तो सेकेंडरी, और अगर उससे भी ज्यादा देर से बना तो टर्शरी। ओके जी, असद अब्बास कह रहे हैं क्लियर नहीं है। जी बेटा, क्या क्लियर नहीं है? प्लीज वो टॉपिक जरूर मेंशन किया करें कि क्या चीज आपको क्लियर नहीं हो रही। ठीक है, सो अभी मैंने बात की है कि हमने मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा था। मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में, जो कि आपके टेस्ट में भी था कि अगर आप कोई भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट डालते हो, यानी कि एक ज्यादा नेगेटिव पार्ट है, एक थोड़ा पॉजिटिव है, सो क्या होगा उसमें ये होगा कि आपके पास जो नेगेटिव पार्ट है इट विल गो टू द कार्बन विद लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल एक मॉलिक्यूल लिखते हैं CH3 CH
डबल बॉन्ड CH2 और मैं इसमें HCl ऐड करवा रही हूँ, तो क्लोरीन किसके पास जाता था? जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है। तो क्लोरीन किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, ठीक है। ये हमारा मार्कोनिकॉफ रूल था। अल्टीमेटली हमारे पास क्या बना? अल्काइल हैलाइड बना। तो बनाना हमने क्या है? अल्काइल हैलाइड है। सो अल्काइल हैलाइड एक ऑयली लेयर बनाते हैं विद रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स एंड HCl इन ZnCl2, ठीक है, टू आइडेंटिफाई द अल्कोहल्स। ठीक है जी बेटा। असल अब बता दीजिए, मैंने बता दिया आपको। अभी प्राइमरी अल्कोहल क्या करोगे? आप अल्कोहल में HCl डालोगे। अगर तो ऑयली लेयर बन गई, जिस तरह आप पानी में थोड़ा सा ऑयल ऊपर डाल के देखो, ऑयल की लेयर ऊपर तैरती है, बीइंग लाइटर इन वेट, बीइंग लेसर इन डेंसिटी, वो ऊपर तैरती है, तो आपके पास वो फटाफट से आपको अपीयर हो जाएगी। लेकिन अगर उस लेयर को बनने में थोड़ा टाइम लग जाए, यानी कि 5 से 10 मिनट लग जाए, तो वो आपके पास क्या होगी? सेकेंडरी अल्कोहल होगी। और अगर उस अल्कोहल को में नहीं बन रही, फिर आपने उसको हीट किया तब जाके बनी, तो वो आपके पास होगी टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल मतलब फौरन से, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल 5 से 10 मिनट्स में, और टर्शियरी अल्कोहल मतलब हीट से बनेगी, ठीक है। रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन क्या होगा? द नेगेटिव पार्ट ऑफ अल्कोहल विल बी रिप्लेस्ड बाय नेगेटिव पार्ट ऑफ HCl, यानी कि अगर HCl है, इट इज पार्शियल नेगेटिव, इट इज पार्शियल पॉजिटिव। ये क्या है? पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नेगेटिव होता है, ठीक है, और ये आपके पास है पार्शियल पॉजिटिव। सो इसका पार्शियल नेगेटिव इसके पार्शियल पॉजिटिव के साथ, और इसका पार्शियल नेगेटिव इसके पार्शियल पॉजिटिव के साथ, बना आपके पास क्या? RCH3 अलॉन्ग विथ वाटर, ठीक है। क्लियर है? नहीं क्लियर तो बताओ। तीनों में सेम रिएक्शन होने वाला है आपके पास। चलिए ज्योति ने सेकेंडरी की तरफ जाते हैं। सेकेंडरी में अब आपके पास एक कार्बन के साथ आगे फर्दर 2 कार्बन अटैच हैं। रिएक्शन वही है कि यहाँ पे CH के साथ अगर OH ग्रुप है, दिस OH ग्रुप विल बी रिप्लेस बाय क्लोराइड ग्रुप, ठीक है। मैं कहती हूँ इसको रिप्लेस करके हमने क्या लिख दिया? क्लोराइड, और साथ में हमारे पास बन गया वाटर। टर्शी में आपके पास 3 कार्बन अटैच हैं, यानी कि एक कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच हैं, और OH की जगह क्या लग गया? क्लोराइड ग्रुप। सो रिएक्शन सेम है, बहुत इजी है कि आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय क्लोराइड ग्रुप, और वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करेगा? सॉरी जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई एम चेकिंग योर कमेंट्स। सो वो क्या करेगा? वो रिएक्शन कर जाएगा हाइड्रोजन के साथ और वाटर बना देगा, ठीक है। क्लियर हो गया? आप डन हो गया तो बताएं, फिर आगे करते हैं। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा, हालांकि बहुत इजी है। प्राइमरी फॉरन, सेकेंडरी 5 से 10 मिनट, टर्शरी हीट करने पर। क्लियर? नन है जी, सबको आगे समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एथेनॉल और मेथनॉल की डिस्टिंक्शन। सो हमने इसके लिए आयोडो टेस्ट करवाना है। आयोडीन किस कलर का होता है? आयोडीन वैसे होता है ब्राउन, आयोडीन होता है ब्राउन कलर का, ठीक है। ब्राउन कलर का होता है हमारे पास आयोडीन वैसे। सो जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं एथेनॉल के साथ, तो हमारे पास एक कलर्ड कंपाउंड बनता है। ये आपको पीछे इमेज नजर आ रहा होगा, एक बड़ा अच्छा सा कलर्ड कंपाउंड बना हुआ है। सो हमने ये देखना है कि कलर्ड कंपाउंड किस केस में बनता है, एथेनॉल के केस में बनता है या मेथनॉल के केस में बनता है, ठीक है। सो अभी इसको देख लेते हैं, ये एथेनॉल के केस में बनेगा, मेथनॉल के केस में बनेगा। सिंपल, हमने आयोडीन टेस्ट करवाया है, ठीक है। होगा क्या? होगा ये कि हमने क्या किया, हमने अपनी आयोडीन ली, ठीक है, इसको अल्कोहल में ऐड करवाया अलोंग विथ एक्वस इन्वायरमेंट, ठीक है। एक्वस कह रही हूँ, अल्कलाइन इन्वायरमेंट, ऐसे एक्वस निकल जाता है मुंह से बस। अल्कलाइन इन्वायरमेंट में करवाया। अब क्या होगा? आपके पास यहाँ पे आयोडो कंपाउंड बनेगा, यानी कि OH ग्रुप की जगह क्या लग जाएगा? C2H5। इसकी जगह क्या लग जाएगा? OH ग्रुप की जगह
आयोडीन, ठीक है। और ये होता है आपके पास सर्टेन कलर का, ठीक है। और एक और चीज़ आपको बतानी है, और ये होता है कि जब आप इसको अल्कलाइन एनवायरनमेंट में करते हो तो रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दैट विल बी, लेट मी वंस अगेन एक्सप्लेन इट। सो जब आपने ऐड करवाया इस मॉलिक्यूल को, थोड़ा एलेबोरेट करके लिख रही हूँ, CH3, जहाँ पे कुछ नहीं लिख रही वहाँ पे हाइड्रोजन है, लिख देती हूँ हाइड्रोजन, CH2 विद OH ग्रुप, ठीक है। साथ में है आपके पास आयोडीन विद दिस आयोडीन, और साथ में आपके पास सोडियम एंड हाइड्रोक्सल, ठीक है। आपकी जो बुक है उसमें मेथड नहीं लिखा हुआ कि किस तरह से मॉलिक्यूल टूटता है, तो आप ये साथ साथ लिख लो, ठीक है। सो होगा क्या कि जब आप इसमें ऐड करते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि अल्कलाइन एनवायरनमेंट है इसलिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी अमाउंट थोड़ी ज़्यादा है। सो बैलेंसिंग अभी मैं आपको नहीं करवा रही हूँ, अगर बैलेंसिंग आपने करनी है तो वो अभी बाद में करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म याद है, ये भी आपके MCQs में था। क्लोरोफॉर्म याद है, क्लोरोफॉर्म का क्या फार्मूला होता है, CHCl3, ये भी चैप्टर नंबर 8 से है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आयोडोफॉर्म होता है, क्लोरो में क्लोरीन लगा होता है, आयोडो में आयोडीन लगा होता है। अब हमारे पास आयोडोफॉर्म बना, यानी कि ये वाला जो ग्रुप है आपके पास, यानी कि जो ये वाला ग्रुप है आपके पास, ये आयोडीन लेके सेपरेट हो गया, ठीक है। सो पीछे हमारे पास क्या रह गया, पीछे हमारे पास ये वाला ग्रुप रह गया। सो ये किस तरह से रिएक्ट करेगा, सो पहले हमारे पास बना CH3I, यानी कि ये और ये पार्ट, ठीक है। दूसरे पार्ट में हमारे पास बना CH2OH, इसके साथ रिएक्ट किया ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हो गया था पार्शियल पॉजिटिव, तो हाइड्रोक्सल जो था इसने कहा मैं फटाफट से इस पे अटैक करता हूँ, हाइड्रोक्सल बीइंग नेगेटिव इस पे अटैक करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू एन एसिडिक सॉल्ट, यानी कि CH2COONA, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे जो ये वाला हाइड्रोक्सल है, जो ये OH वाला हाइड्रोक्सल है, ये एक्स्ट्रा हो जाता है। कार्बन कैन मेक ओनली 2 बॉन्ड्स, पर यहाँ पे 3 बॉन्ड्स हैं, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से सेपरेट हो गया और ये इसके साथ चला गया, पीछे बन गया हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। ये इसका रिएक्शन है। अब इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। सिंपल बैलेंसिंग ये है कि आपके पास सोडियम आयोडाइड ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपके पास ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये डिस्टर्ब हुआ। सो इसके साथ हमारे पास सोडियम आयोडाइड कहाँ लिखा, सोडियम आयोडाइड लिखा ही नहीं, यहाँ भी गलती हुई हमसे, मेरे भी रिएक्शन कभी गलत हो जाते हैं, मेरे रिएक्शन गलत होते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। सोडियम आयोडाइड अलॉन्ग विद वाटर, सोडियम आयोडाइड बनता था, नॉट हाइड्रोजन आयोडाइड। तो सोडियम, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोक्सल के साथ मिलेगा, इसका मतलब है इसकी और इसकी हमने क्या करनी है, भूल गई हूँ वर्ड, बैलेंसिंग करनी है। सो आपके पास, लेट मी राइट द इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन बनेगा CH3 CH2 COO CH3 COO Na along with NaI along with water, और यहाँ के जो चले जाएंगे वो हाइड्रोक्सल के पास चले जाएंगे। सो अब इसकी बैलेंसिंग करते हैं। जस्ट राइट 2 ओवर हेयर, क्या ये बैलेंस हो पाएगा, जस्ट राइट 2 ओवर हेयर। अब मुझे बताओ क्या ये बैलेंस हो रहा है, सोडियम आपके बैलेंस हो जाएंगे, आयोडीन भी बैलेंस हो जाएंगे, कार्बन भी बैलेंस हो जाएंगे। कैसे, 1 2, ठीक है, सोडियम 1 2, आयोडीन 1 2। जो मसला आएगा वो आपका आना है ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 और 2 3, यहाँ पे कितने बने, 1 2 3। अब हाइड्रोजन देखो, 1 2 2 और 1 3, 3 और 5 8। क्या यहाँ पे 8 बन रहे हैं, 3 1 4 4 और 2 6।
तो हमने कितने बनाने हैं? 8। सो आई गेस आपके फर्स्ट ईयर में जो बैलेंसिंग इक्वेशन वाला टॉपिक है वो आपको अच्छे से आता होगा कि हमने वाटर ऐड कब करवाने होते हैं और इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग कब करवानी होती है। सो इसमें आप क्या करोगे, आप सिंपल इसको 6 करोगे और इस केस में यहाँ पे 5 पुट करोगे और यहाँ पे आई गेस 3 पुट करोगे। 5 6 5 एंड 6, ठीक है जी। एंड हेयर 4। इसमें थोड़ी गड़बड़ होगी है रिएक्शन में, सॉरी, ये चीज़ नहीं मैंने नोट की थी कि मैंने फॉर्मूला गलत लिखा है। मुझे लगता है मुझे दोबारा करा देना चाहिए, घिचमिच हो गया सारा। लेट मी राइट वंस अगेन। CH3 CHCOONA along with sodium iodide along with water, बैलेंसिंग की 5 और यहाँ पे की 4 और यहाँ पे की 6। नाउ इट्स क्लियर, ठीक है। आई नो आपको ये रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं चाहिए, ये रिएक्शन मैकेनिज्म ही गड़बड़ करता है और इस केस में तो रिएक्शन ही नहीं होगा, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन नहीं है, असल में नो प्रेसिपिटेट कह लें, ठीक है। आपके पास येलो प्रेसिपिटेट्स नहीं आएंगे। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल यूज क्या कहाँ होता है? यूजेस, आप ये तस्वीरें बनी हुई हैं, चलें एक एक यूज बताएं, अल्कोहल कहाँ कहाँ यूज होता है। गेस करें, उतनी देर मुझे पता है आपको पीछे रिएक्शन में टाइम लग रहा है। गेस करें इस पे आपके पास अल्कोहल्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ओके ओके ओके, हाफिज अब्दुल्ला ने कहा CH3COOL कैसे बना? CH3 नहीं बना, CH बना। वो मैंने इसीलिए वहां इसको दोबारा लिखा है क्योंकि वहां पे घिचमिच हो गया था। ठीक है हाफिज अब्दुल्ला शफीक, हैव यू गॉट योर आंसर? अभी मुझे यूजेस बताएं क्या क्या हैं। ये कुछ यूज है, ये कुछ यूज है, ये क्या क्या यूजेस हो सकते हैं? चले यूजेस मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप मुझे यूजेस बताएं, उसके बाद फिनोल्स पढ़ते हैं। फिनोल्स हमारे पास क्या है? फिनोल्स हमारे पास हैं बेंजीन ग्रुप, और बेंजीन ग्रुप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? विद अ सर्कल इनसाइड, और ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है? डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए हम इसको इस तरह से नहीं लिखते। सो कभी भी पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाए सो आपने इसको इस तरह से नहीं लिखना, आपने इसको इस तरह से लिखना है, इसलिए मैंने ये डायग्राम आपको दोबारा बना के दिखाया। विद द OH ग्रुप, ठीक है। ट्राई टू राइट बेंजीन लाइक दिस। हाँ, जब आप मैकेनिज्म बता रहे हो देन राइट लाइक दिस, ठीक है। जब आपने मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है, क्योंकि उसमें आपने इलेक्ट्रॉन की ट्रेवलिंग बनानी है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव करता है, सो आपने उस वक्त इस तरह से लिखना है। सो ये छोटी छोटी बातें बता रही होती है ना, याद रखा करें, ठीक है। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन वन मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि बेंजीन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इज कॉल्ड एज फिनोल। सो आपके पास C6H5OH इज कार्बोलिक एसिड ऑफ फिनोल। इट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल tar बाय रेन, एक बंदे का नाम है, ठीक है, रंज नाम नहीं है इसका, इन 1834। बनाते कैसे हैं? डाउन्स मेथड क्या है? आई गेस आप लोगों ने डाउन्स मेथड जो है ये पढ़ा होगा, नो डोज मेथड आपने पढ़ा नहीं होगा, आगे जाकर है, आगे जाकर है, इसमें नहीं है, पीछे नहीं पढ़ा आप लोगों ने। ओके, फैजान ने क्या फॉर ड्रिंकिंग, इसके अलावा फैजान मुझे पता था आपने यही आंसर करना है। आई डोंट नो व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग दिस आंसर फ्रॉम यू, बट इसके अलावा मुझे यूज बताएं। इसके अलावा मैं आपको 1000 दफा इसका एक बहुत अहम यूज है जो मैं आपको कहती हूँ, अल्कोहल्स जो होते हैं क्यों एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, या साइंटिस्ट के लिए क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर आप ये जो आपने यूज बताया, इट इज हार्मफुल फॉर ड्रिंकिंग, आपका जो लिवर होता है वो खराब कर देता है, क्योंकि आपका लिवर इसको डिटॉक्सीफाई कर करके थक जाता है और वो खराब हो जाता है। सो इसके अलावा क्या यूज है आपकी जिंदगी में, आपने वो बताने हैं, ठीक है। सो डोज मेथड क्या है, आगे जाके आप दोबारा भी इसको रिपीट करोगे। यूज एज ऑयल्स एंड पेंट फ्यूल, ठीक हो गया जी।
बिल्कुल ठीक है शिजा, और पिक्चर आपके पास है, आप मुझे बताते जाना, ठीक है। अच्छा देन आपके पास है बुला देते हो आप मुझे। सो हमने ली क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और क्लोरोबेंजीन में क्या हुआ, हमने रिएक्ट करवाया इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सो इसके साथ हमारे पास, सॉरी आई एम रियली सॉरी, इसके साथ आपके पास एक्वस एनवायरनमेंट भी होता है, ठीक है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, अगर आपने अपनी लैब्स में देखा हो तो ये सॉलिड होता है, सॉलिड होता है ना, इसको आप पहले इसका सोल्यूशन बनाते हो, ठीक है, लेकिन इसके अंदर डिजॉल्व वाटर नहीं होता, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। सो आपके पास क्या बना, इसका नेगेटिव पार्ट और इसका नेगेटिव पार्ट एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है, या आप ये कह लो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास HCl, दिस इज बेसिक इन नेचर, दिस इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। सो आपके पास बन जाता है ONA along with HCl। सॉल्ट क्यों नहीं बना, हम कह सकते हैं ना NaCl क्यों नहीं बना, पूछ सकते हो आप ये क्वेश्चन, NaCl क्यों नहीं बना, सॉल्ट क्यों नहीं बना। सॉल्ट उस रिएक्शन में, उस केस में बनता है जब आप एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हो, ठीक है, यहाँ पे इसलिए सॉल्ट नहीं बनेगा, ठीक है, ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं है, ये दोनों ही बेसिक हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दोनों के पास, इसलिए इस केस में एसिड बनता है, ठीक है, क्लियर है बात। सो ये ONA इस HCl के साथ दोबारा से रिएक्ट करता है। सो ये बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सोडियम कहता है मैं हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर हूं, तो मेरे साथ दोस्ती कर लो। सो ये NaCl बना देते हैं और पीछे आपके पास आ जाता है OH विद NaCl, यूज एज अ स्पिरिट फॉर क्लीनिंग, बिल्कुल ठीक है जी, ये तो मैं बार बार बता रही हूँ, स्पिरिट के तौर पे यूज कर सकते हैं। दूसरा ये कॉफ सिरप्स में यूज होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ ये रिएक्शन समझ आ गया, ये डॉल्स मेथड। Then next है from sodium thiosulfate, मतलब सल्फोनिक एसिड, थायोसल्फेट इज लाइक उसका डेरिवेटिव होगा। जल्दी से बताएं, फिर मैंने आगे रिएक्शन करवाना है, जल्दी जल्दी आए, जल्दी 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 जल्दी। चलिए जी, नेक्स्ट है आपके पास सोडियम बेंजोसल्फोनेट, ठीक है, इसको आपने सेम रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, तो आपके पास क्या बन गया, आपके पास यहाँ आके ग्रुप लग गया ONA, सिंपल, सेम वही है। इस केस में क्या होगा, ये यहाँ से सेपरेट होगा, ठीक है, SO3 विद Na, ओके जी, ठीक हो गया, शिजा ने कहा क्लियर हो गया। अच्छा मुझे अभी ये बताएं कि ये आपको समझ आ गया, SO3 Na, ठीक है जी, क्लियर है, SO3 Na सेपरेट हो गया। अब ये क्या होगा, आपके पास ये स्टेबल कंपाउंड नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आप थायोसल्फेट का या सल्फ्यूरिक एसिड का अगर फार्मूला देख लो, क्या लिखता है, H2SO4 लिखता है। सो ये इसकी स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है, तो इसको स्टेबल बनाने के लिए ये एक और SO3 Na होता है, ठीक है, ये क्योंकि एक मॉलिक्यूल को तो हम रिएक्ट नहीं ना करवाते, हमारे पास तो बंच ऑफ मॉलिक्यूल होता है। सो हमारे पास बन जाता है Na2SO3, ठीक है, और साथ में आ जाता है हमारे पास वाटर, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक पूरे का पूरा फारिग आ गया। पहले बैलेंसिंग करवा देती हूँ ताकि आपको पता चले क्यों फारिग आ गया। सो इसको हम करते हैं अरेज, क्योंकि ये करेगा गड़बड़ आपके माइंड में। सो अगर इसको बैलेंस करें, यहाँ पे मैंने 2 लगाया तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब गौर से सुना क्या हुआ ये कि आपके पास ये जो NaOH2 थे, ठीक है, एक तो चला गया इसके साथ, अब इसका हाइड्रोजन अलग हो गया, ठीक है, इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोक्सिल मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर, और ये सोडियम जो है ये थायोसल्फेट के साथ चला गया टू बैलेंस इट्स
इट्स वैलेंसी, इसको क्या करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। इस तरह से ये वाला बॉन्ड बना, बेशक तोड़ के लिखना है, तोड़ के लिख लो, डोंट वरी। फिर आपके पास ये सेम रिएक्शन है, ये हमने पीछे भी किया है कि ONA को हम क्या करेंगे, HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे। सो इसका जो सोडियम है वो ज्यादा ताकतवर है, वो इस हाइड्रोजन को धक्का मारेगा और इसकी जगह ले लेगा, NaCl बन जाएगा और साथ में बन जाएगा आपके पास एल्कोहल। क्लियर हो गया? डन हो गया तो बताएं फिर आपका होमवर्क है। जल्दी जल्दी बताएं बेटा, क्लियर है या नहीं क्लियर है, कोई इशू है? और इसमें आज के टॉपिक में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वन है वो या तो ये डॉल्स मेथड है या फिर आपके जो लुकास टेस्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज हमने किया है, डॉल्स मेथड जो हमने इससे पहले किया और लुकास मेथड जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑयल की लेयर बनाते हैं बाय रिएक्टिंग दो चीज़ें, बाय रिएक्टिंग एल्कोहल्स with something that has chlorine। so basically HCl ऐड करते हैं, so उसमें हमारे पास सॉल्ट बनता है, अल्काइल हैलाइड बनता है। अगर फॉरन से बन जाए तो प्राइमरी है, थोड़ी देर से 5 से 10 मिनट में बने तो सेकेंडरी है, और हीट करने में बने तो टर्शरी है। दूसरा डॉल्स मेथड हमने ये किया कि हमने क्या लिया, हमने ली बेंजो क्लोराइड लिया या क्लोरोबेंजीन ली और उसके अंदर हमने ऐड करवा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो उसके साथ हमारे पास क्या बना, उसमें हमारे पास बना ONA और उसमें हमने HCl को ऐड करवाया और HCl को ऐड करवाने के बाद क्या बन गया, सिंपल OH विद NaCl, ठीक है। तो फिनोल बन गया और NaCl आ गया। क्लियर? होमवर्क आपका क्या है, होमवर्क आपका कुछ यूं है। सो उससे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, अल्कोहल्स के साथ ही इनकी रिजेंबल करती हैं आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि ये भी अल्कोहल का एक ग्रुप है, इट ऑल्सो हैज OH ग्रुप। सिर्फ ये होता है कि यहाँ पे R होता है जबकि इसकी जगह आपके पास बेंजाइल ग्रुप अटैच होता है। सो फिनोल इज कलरलेस क्रिस्टलाइन डेलिक्विसेंट सॉलिड, यानी कि बड़ा ऐसे वो नाजुक सा होता है, आपको लग रहा होगा। ये तो आपके पास लिक्विड फॉर्म में है, सो ये सोल्यूशन है। इट हैज मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेल्सियस। इट इज स्पेरेंगली सॉल्युबल इन वाटर फॉर्मिंग पिंक सोल्यूशन। ये जो सोल्यूशन है ये पिंक सोल्यूशन है, ये वो दवाई नहीं है, वो खांसी की दवाई होती थी ना बचपन में, बहुत फेमस हुआ करती थी, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट पिंक कलर। एक तो कैल्कोल होती थी और एक और हुआ करती थी, ब्रूफन आई गेस। सो इट इज कम्प्लीटली सॉल्युबल एट 68.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ये आपका मैट्रिक का कॉन्सेप्ट है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि बॉन्ड टूट जाते हैं और जब बॉन्ड टूट जाते हैं तो वो इजीली सॉल्युबल हो जाता है। इट इज पॉइजनस, तो कभी पीने की भी गलती मत कीजिएगा। एंड यूज एज डिसइंफेक्टेंट, कीड़े मारने के लिए, ठीक है, जरासीम मारने के लिए, जरासीम का खात्मा करता है इन हॉस्पिटल्स एंड वॉशरूम्स। होमवर्क आपका सिंपल सा ये है, पहले जो 4 रिएक्शंस है वो है, और दूसरा आपने क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनानी है, यानी कि ये आपका डॉल्स मेथड है, ठीक है। और दूसरा आपका फिनोल का ही मेथड है, वो आपने ड्रॉ करना है और मुझे ईमेल करना है किस पे, casa.chemistry@gmail.com, ठीक है। अदरवाइज आप इसके नीचे भी अपनी फोटो सेंड कर सकते हैं होमवर्क की, नो इशू, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिनोल इज व्हाट। जल्दी से आंसर दें ताकि हम आज का लेक्चर खत्म करें, उसके बाद आपकी छोटी सी ब्रेक होगी, उसके बाद मैथ की क्लास होगी और उसके बाद मिलेंगे हम दोबारा बायो में। आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिनोल इज, एंड द सेकेंड नेम ऑफ फिनोल इज। वेरी नाइस, गुड। इसका मतलब बहुत ध्यान से सुनती हैं शिजा आप। बाकी लोग हैं, बाकी लोगों का अगर डिफरेंट आंसर है तो वो देख, क्या पता शिजा गलत जवाब दे रही हो, जरूरी नहीं है। मैं अक्सर इस तरह राउंड कर देती हूँ कि ये जवाब आया है अभी,
अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप अपना आंसर भी बता सकते हो, ठीक है। बी किसका? अच्छा नेक्स्ट का, दोनों शीजा ने आंसर दिया, नेक्स्ट का बी है। चलिए जी, आप लोगों का क्या ख्याल है? शीजा तो कह रही हैं कि ये एक सी है और एक बी है, आप लोगों के ख्याल में कौन कौन सा क्या क्या रिएक्शन है? जी फैजान, अगर आप आ गए हैं क्लास में, फैजान कितनी बुरी बात है, आपने ही क्लास चेंज करवाई और आप ही क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते, दैट्स नॉट फेयर, है ना। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिनोल इज व्हाट? हाफिज अब्दुल्ला शफीक ने कहा 41 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल ठीक हो गया जी। यानी वो कहते हैं मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, पर मेजॉरिटी अथॉरिटी रॉन्ग भी हो जाती है, दो इट्स अ राइट आंसर। नेक्स्ट का आंसर बताएं जल्दी से। जी जल्दी से, आपके आंसर्स का इंतजार है। सेकंड वन फिर हम शिजा को ठीक कंसीडर करते हैं, दोनों ठीक हो गए शिजा आपके आंसर्स। और मिलते हैं हम इसके बाद केमिस्ट्री बायो की क्लास में। आदत हो गई इस टाइम केमिस्ट्री बोलने की। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें।